समाजाहिदो नाजरीन, ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला शेर खा गया है। मुस्लिम लीग नून क्या मरीम नवाज की चंद दिन की जो उनकी मेहनत है ग्राउंड पे, जिस तरह से उन्होंने जगह जगह पे जाके अपने आप को मुतारफ़ भी करवाया, अवामी गवर्नमेंट का एहसास दिलाया आवाम को, उसके बाद आवाम की शायद सोच बदल गई है मुस्लिम लीग नून को लेके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रद्द कर दिया आवाम ने। इमरान खान के दावे धरे के धरे रह गए, क्लीन स्वीप करने की बातें थी, ऊंची ऊंची फड़लांगें थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदतरीन शिकस्त खाई है ज़िमनी इलेक्शन में। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं असद काजी साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार। काजी साहब बेहद शुक्रिया, लेकिन बताएं बड़ा बुरा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, बल्ला पहले ग्राउंड से बाहर और बल्ले वाले जो है, बल्ले वाले भी ना रहे, घोड़े वाले बन गए, घोड़े की दौड़ गेम से बाहर हो गई। देखो सामा, इस चीज़ के ऊपर किसी को शक नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमत होती है, जो इक़्तिदार पर काबज़ होती है, ज़िमनी इलेक्शन हमेशा वही जीतती आई है। और इस दफ़ा खुलकर आपको भी पता है PTA को इंतखाबी जो उनकी तहरीक थी उसको भी करने नहीं दिया गया। खुलकर कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से गिरफ्तारियाँ करते रहे और फिर कुछ जलसा जुलूस भी नहीं करने दिया गया। तो ऐसे बहुत से मसाइल थे जो PTA को फेस करने पड़े। और इस दफ़ा PTA फ्रंट पे थी भी नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी और PTA का वर्कर भी थोड़ा सा किसी हद तक मेरे ख्याल मुतनफ़र हुआ है सिस्टम से, और उनको ये समझ थी कि अब अगर हम वोट डालने भी जाते हैं तो हमारा वोट बदल दिया जाता है, तो इसलिए उस तरह भी कारकुन तो सर कैसा इनकलाब है कि आपका वोटर भी जो है भाग गया, वो कहता है कि मैं वोट ही कास्ट नहीं करूंगा। नहीं, देखिए हकीकत पर बात करनी चाहिए, हकीकत पर मबनी बात करनी चाहिए। मेरी बात सुने, इस वक्त जो भी सूरत हाल बनी हुई है अदम एतमाद से ले लें। पाकिस्तान की तारीख में पहली अदम एतमाद की तारीख कामयाब हुई PTA के खिलाफ। उसके बाद आप देख लें कि ज़िमनी इलेक्शन हुए थे पिछली दफ़ा जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बने थे, उस वक्त एक बाकायदा तहरीक चलाई गई और लोगों को पता था कि अब हम वोट करेंगे और उस वोट के बदले में हमारा मनपसंद वज़ीर आला बनेगा, और फिर बना। अब चूंकि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी थी और वफाक में भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो कभी भी नहीं हुआ कि जो जिसकी हुकूमत हो उसके अगेंस्ट अवाम वोट डालें या उनके खिलाफ रिजल्ट आए। साहब हमने ये भी देखा है कि जिसकी गवर्नमेंट हो, आप कह रहे हैं कि उसी की सीटें जीती जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान अपनी सीटें ज़िमनी इलेक्शन में हारे हैं सर। हाँ चलें, अच्छा हो गया आपने ये सवाल कर लिया। फर्क था, वहां पर रूल ऑफ लॉ था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन आज़ाद था। अब जितने सवालात हमारे इलेक्शन कमीशन पर और इस धांधली के पूरे सिस्टम पर उठ खड़े हुए हैं, वो इससे पहले कभी नहीं थे। और ये पूरी दुनिया के मुबस्सर चीज को समझ चुके हैं कि PTA को जानबूझकर आप सियासी जमात को फुटे लेने लगाया गया। साहब क्या अवामी वोट की हिफाजत नहीं कर सके आप? नहीं, देखें, अवाम तो हर दफा निकलकर अपना राय हक़-ए-दही इस्तेमाल करती रही है और अब भी कर रही थी। कल आप मुझे बताएं, जिस तरह ये कभी हुआ है कि एक इंसानी मौत जाया हुई, जिंदगी जाया हुई है सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन के दिन है और इलेक्शन के अंदर कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात चाहती है तो स्पेस देती की वजह से मुस्लिम लीग नून का कारकुन जहां बाक हो गया। क्या तशद्दद क्यों होता है? जब कोई ताकतवर कमजोर को दबाने की कोशिश करता है तो वो तशद्दद पैदा हो जाता है। जब तशद्दद पैदा होता है तो उसमें फिर जानी नुकसान का खदशा होता है। हुकूमत के पास इक़्तिदार है, उसके पास सिक्योरिटी है, पुलिस और बाकी इदारे उनके कंट्रोल में थे, तो ये चाहते तो तशद्दद को रोक सकते थे, लेकिन जानबूझ के ये ताकतवर हैं और अपने जोर जबरदस्ती से डंडे से अवाम को कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो फिर बदमज़गी हुई और फिर जानी नुकसान का जो खदशा था वो खदशात पूरे हुए। देखिए, एक बात तो तय है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने किबले का नहीं पता। इमरान खान जेल में गए हैं, यहाँ पे उनके वकला ने पार्टी को जो है अपने हिसार में ले लिया। इधर सियासतदान आपस में गुत्थम गुत्था हैं। शेर अफजल मरवत बयान देते हैं, उसकी तरदीद कर देते हैं, उमर यूब को गद्दार कह देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूँ कहें कोई वाली वारस नहीं बचा, क्योंकि पार्टी के तौर पे पार्टी देखिए, जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही सलूक बढ़ता गया था। ये कोई पहली दफा नहीं हुई। उन पार्टी के साथ जब हुआ तो आपने देखा कि मुशर्रफ साहब जब इक़्तिदार से गए तो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। अब जब PTA के साथ जो नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है, जब भी आज़ादाना इलेक्शन होंगे
पीटीआई इक़्तिदार में आएगी। और मैं ये दावे से कह सकता हूं जो अवाम में शऊर इन चंद सालों में पैदा हुआ है वो इससे पहले नहीं हुआ। और अहम बात यह है कि महंगाई, करप्शन और इसके अलावा बिजली के बेतहाशा बिलों में, गैस के बिलों में जो इजाफा हुआ है उसने अवाम की कमर तोड़ दी है। महंगाई तो इतनी बड़ी है कि अवाम सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें मौजूदा हुक्मरानों का अगेंस्ट जाएंगी ना। बिजली के बिलों में कहें आप, बिजली के बिलों में इजाफा कह रहे हैं। बिजली के बिलों में मैंने कहा बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है जिसकी वजह से आम आदमी पिस कर रह गया है। अच्छा, वैसे बीवी के बिलों में भी इजाफा हुआ है। नहीं तो वो महंगाई हुई जब उनका मेकअप खरीदने जाते हैं, बाकी चीजें खरीदने जाते हैं तो आपको पता नहीं है वो चीजें महंगी हो गई हैं। बिल्कुल हो गई हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून इस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को वजीर आला बना दिया और वजीर आला पहली दफ़ा मियां नवाज शरीफ से वजीर आला रह चुके हैं, तजर्बा होगा, इसके बाद वजीर आजम के रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन इमरान खान की सियासत को कौन बाद में संभालेगा? यहाँ पे तो हमने देखा कि वो चंद दिन के लिए जेल में गए तो पीछे से पार्टी का पता ही कोई। देखिए, पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा साजिशें की गई, प्लानिंग्स की गई और हमेशा से होता है जब कोई लीडर वहाँ पर ऑन ग्राउंड नहीं होता तो वो पार्टी तितर बितर हो जाती है। आपको याद है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पार्टियों का वजूद कायम रहता है और सियासतदानों के पास उनकी कई जिंदगियाँ होती हैं, लेकिन जो पार्टी किसी के साथ जुल्म और सितम कर रही होती लोग वो नहीं भूलते और आवाम की हमदर्दियाँ हमेशा कमज़ोर के साथ होती हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नून लीग को इक़्तिदार मिलना चाहिए था मुशर्रफ साहब के बाद, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को इसलिए मिला कि वो हमदर्दी का वोट था और उस टाइम बेनज़ीर की शहादत हुई थी। अब भी जो सियासी ज़िंदगी होती है सियासतदान की, वो कहीं ना कहीं दोबारा वो खड़ा हो जाता है। तो पीटीआई के साथ अगर बुरा सलूक हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो रहा है, डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली। कल को आवाम में जितनी इस टाइम पजीरा, ये सर्वे कर लें, कुछ भी करके देख लें, और सबसे ज़्यादा पजीरा इस टाइम पीटीआई की है। जब भी आज़ादाना इलेक्शन होंगे जीतेगी पीटीआई। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वजूद नहीं है तो क्या जीतेगी? वजूद सियासी जमात का ख़त्म नहीं हो सकता। आप हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकते। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों ने कहा कि जब ये इलेक्शन नहीं होने थे, मुझे जब अदम एतमाद हुआ, अदम एतमाद के टाइम लोग ये कह रहे थे कि पॉपुलैरिटी बहुत गिर चुकी है और ये पीटीआई भी खुद से मानती थी। अगर वो रूटीन में सिस्टम चलता रहता, उनको अपनी मुद्दत, जो इक़्तिदार की मुद्दत होती है वो पूरी करने दी जाती और उसके बाद अवाम इलेक्शन कराते, अवाम जिसको मर्जी इलेक्ट करते। लेकिन जब उसकी हुकूमत को ज़बरदस्ती गिराया गया और उसके बाद जब अवाम ने मुआजना किया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये पिछले 35-40 सालों से पाकिस्तान पर इक़्तिदार में किसी ना किसी तरीके से काबज़ रहे हैं और इन्होंने सवाए करप्शन में किसी और चीज़ में तरक्की नहीं की, इदारे तबाह और बर्बाद किए, तो फिर लोगों ने लामाला तौर पर पीटीआई को ही प्रेफरेंस दी। अब भी यही लग रहा है। और फिर जो पीडीएम की गवर्नमेंट में सारी बारमती का कुनबा था, उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, महंगाई की, उसकी वजह से अवाम मुतनफर हुई। लोगों के सामने मुतबादल पीटीआई था। मैं नहीं समझा कि पीटीआई इतनी आइडियल जमात है, लेकिन इन दोनों से बेहतर थी। आइडियल जमात भी नहीं, इन दोनों से बेहतरीन से बेहतर तो फिर जमात इस्लामी है, जिनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कम से कम सवाल तो नहीं उठा सकते आप। मैं गया हूँ, मैं आप ही मेरे साथ थे, नए अमीर उनके मुंतखब हुए हैं। देखें, पाकिस्तान की आवाम जो होती है वो कहती है कि हम एग्रेसिव जो भी लीडरशिप होती है उसके साथ खड़े होते हैं। अभी तक जमात इस्लामी बिल्कुल होम्योपैथिक बनी हुई थी और उन्होंने जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी पीटीआई के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट केपीके में बनाकर, उसके बाद उनकी भी गर्दन में सरिया था, वो कोलिशन में जा नहीं रहे थे। उन्होंने पीटीआई के साथ भी उस तरह जो रवैया अपनाए रखा, इवन उनके खिलाफ अपोजिशन करना शुरू कर दी, तो लोगों ने वहाँ केपीके के अंदर भी उनको वो जो इज्जत मिलती थी वो भी नहीं मिली। फिर वो पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो उनको उस तरह रिस्पेक्ट नहीं मिली सिवाय कराची में, और कराची के मेयर के लिए आपको पता कितने रौले पड़े और फिर उनको मजबूरन उससे दस्तबरदार होना पड़ा। मैं समझता हूँ उस तरह पीटीआई उनके साथ मिल जाती। ये सियासत जो होती है ना, वो ज़ाती मफादात से, ज़ाती अना से निकल कर करनी पड़ती है, मुल्की और कौमी मफाद में करनी पड़ती है। लेकिन जमात इस्लामी कहती है हम नजरियाती हैं। और जब मैंने कल पूछा, मैंने कहा जी आप कहते तो जमात इस्लामी है, तो ये जमहूरी निज़ाम को तो आप इस्लामी नहीं मानते? तो वो कहते हैं जी मदूदी साहब हमारे जो कायद हैं, जो बानी हैं, उनका ये था कि सिस्टम रहकर हम सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। तो देख लें, हर बंदे के पास अपनी एक थ्योरी होती है, अपनी एक सोच होती है, उस हिसाब से वो प्लान कर रहे होते हैं। बड़ा जमात इस्लामी को कभी भी अवाम में पजीराई ना मिल सकी है और ना आगे मिलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उनका नजरिया आज तक वाज़ेह नहीं हो सका। अब नजरिया तो वाज़ेह अभी तक तहरीक इंसाफ का भी नहीं हो सका। कैसे साहब, आप जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं, नजरियाती जमातों को आगे आने कौन देता है? क्या तहरीक लबैक कोई नजरियाती जमात नहीं थी?
देखें, तहरीके लबैक के अंदर भी कुछ कमियां कुताहियां थी जो पजीराई खादम हुसैन रजवी साहब को के दौर में मिली, और फिर उनका जो जनाजा था वो पाकिस्तान की तारीख में मैंने अपनी आंखों से इतना बड़ा जनाजा कभी किसी शख्सियत का नहीं देखा। तो इसका मतलब इतनी फ़ैन फॉलोअर, इतने चाहने वाले उनके लोग थे। और फिर मैं माजरत के साथ साथ रजवी साहब अपने उस वाला साहब की जो मेहनत थी उसका तसलसल कायम नहीं रख सके। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उस टाइम तीसरी बड़ी सियासी जमात थी, और जब अब इलेक्शन लड़ते हैं तो अब कहीं नामो निशान नजर नहीं आता, बहुत कम लोग वोट करने के लिए निकलते हैं। मैं समझता हूं कि अवाम की नब्ज पर सियासतदानों का हाथ होना चाहिए था, लेकिन वो उस तरह उनको पजीराई नहीं मिली। आप महंगाई को हमारा वोट चोरी किया गया। सर, वोट तो फिर हर दफा होता है ना, लेकिन बड़ी जमातों का चोरी का, जो पहले ही हार रही है उसका वोट कहाँ चोरी होता है? मुझे बताएं, मैंने अभी ज़िमनी इलेक्शन में आपने देखा धांधली किसके खिलाफ हो रही थी? बैलेट पेपर या बैलेट बॉक्स किसके तोड़े गए? जिनको आवाम ने वोट दिया था, जिसके मुतल्लिक आप जो दौड़ में ही नहीं है, जो आपसे बहुत पीछे है, उसको आप गिराएंगे कैसे? गिराते तो जो आपसे एक स्टेप आगे जा रहा होता है। तो सर फिर इसका सबका जिम्मेदार कौन है? देखें, ये तो अब वाज़ेह हो गया ना कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 76 वर्षों से एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रूल कर रही है, और वो अपनी पॉलिसी को मद्देनजर रखती है। और मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी क्या है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अपने माइंड से सोचती है। मैंने देखा मुशर्रफ साहब ने अपने ज़हन से अपना जो उनको बेहतर लगा उन्होंने उस टाइम अमेरिका के साथ इल्हाक किया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कियानी साहब आए, कियानी साहब ने कुछ नई पॉलिसी अपनाई, लेकिन वो सियासतदानों के साथ मिलकर चले, और उसके अंदर आप देखें कोई डर खौफ नहीं था। लेकिन कभी कभी अहमद मीर साहब कहते हैं कि रात को उठकर जरदारी साहब बैठ जाते थे कि मेरे ऊपर कब्जा होने जगह है, क्योंकि चोरों को डर रहता है। लेकिन जो उसके बाद आए हैं राहिल शरीफ साहब, उनकी ज़बरदस्त पॉलिसी रही है, उन्होंने दहशतगर्दी का खात्मा किया। फिर उसके बाद बाजवा साहब आते हैं, बाजवा साहब अपनी एक नई समझें कि उन्होंने कुछ चीज़ मुतारफ कराई है जिसके ऊपर मैं नहीं कह सकता ज़्यादा, लेकिन बात करें, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना, आप इतना वादा कर सकते हैं कि बाजवा साहब ने उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून को सिस्टम से आउट किया। झूठे थे, सच्चे केस थे, लेकिन बाद में जब आपने ये तो आज आप मान गए कि मियां साहब पर होने वाले झूठे केसेस थे। नहीं, मैंने कहा झूठे थे या सच्चे थे, तो वॉल्यूम 10 से बाकी तो बाजवा साहब ने ना देखिए, मैंने कहा क्या कहा शुरू में, कहा कि एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल करती है, लेकिन वो सिस्टम को भी देखती थी, मुल्की मफाद में भी फैसले करती थी। मैं ये मानता रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुल्की मफाद में मुशर्रफ साहब ने भी फैसले किए, बाद में उनके असरात कभी मुस्बत हुए कभी मनफी हुए। लेकिन अब जो चीज वाज़ेह नजर आ रही है कि बाजवा साहब ने जो पॉलिसी अपनाई उसके इस मुल्क और कौम पर बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब हुए। उस रजीम चेंज के बाद जो बर्बादी तबाही हुई है वो यकीन जाने पाकिस्तान को 20 नहीं 25 नहीं 50 साल पीछे ले गई है। तो देखे ना, सियासतदान खुद चल के जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, यही तो हमारा यही मुजरम है असल में, कि अगर सियासतदान चाहते जो इकट्ठे होकर पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी मुल्क बना सकते थे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सजदा करने के लिए पहुंच जाते हैं, अपना सर नगू रखते हैं। और ये हर ताकतवर के सामने होता है हमारे यहाँ कि दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, जिसके पास इख्तियार होता है, वो अमेरिकन हो या कोई बरतानवी हुक्मरान हो, ये जाके देखें उनकी किस तरह चापलूसी करते हैं, किस तरह उनके सामने झुकते हैं। तो देखें, एक तो बड़ी चीज़ वाज़ेह हो चुकी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आम आदमी को पता चला कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है। ये वाज़ेह हुआ है। जब इमरान खान के दौर में हामिद मीर साहब या दीगर सहाफ़ी हम जैसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां देते थे, हम पर गद्दारी के लेबल लगते रहे, बिल्कुल ऐसी बातें होती रही हैं, होती रही। जब इमरान खान कहते थे कि जनरल बाजवा कौम के बाप की मानद होते, कहा इमरान खान तस्लीम करते हैं, तो इमरान खान दूध के धुले हुए कैसे हो गए आज, अगर अपनी जरूरत के लिए अपने फायदे के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए? नहीं, ये ब्लंडर होते रहे हैं और हमेशा सियासतदान सर ब्लंडर नहीं, अपने फायदे के लिए बयानियां यूटिलाइज करे तो हीरो हो गया, अगर अपने फायदे के लिए उसी बयानी को रद्द करे और उसी की गोदी में जाके बैठ जाए तो बिल्कुल ठीक हो गया। सब दो रवैये नहीं चल सकते। नहीं, बात तो सुने ना, दो चीजों को मिक्स ना करें। जाती मफाद नहीं था, हमने देखना है मौजूदा हुक्मरान इस वक्त मुल्क की, सुन लो ना पूरा, मैं यही बात करना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप तरीके अदम एतमाद पेश ना करें,
मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूं। यही मैं कहना चाह रहा हूं। पहले देखें, दो सूरतें हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। देखें, ये जो हुक्मरान है ये जाती मफाद में फैसले कर रहे हैं। उस टाइम OIC के 2 इजलास हो रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को किसी ना किसी हद तक लीड कर रहा था, इकोनॉमी आपकी स्टेबल हो चुकी थी, माशी तौर पर हम मजबूत हो रहे थे, और अगर देखा जाए तो अवाम को भी रिलीफ मिल रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही थी लेकिन वो कम कर रहे थे, और बहुत सी चीजें थी जिसकी तरफ उनकी तवज्जो थी। फिर कोरोना आ गया। कोरोना के दिनों में PTI ने बहुत अच्छे जो इकदाम उठाए, उसके मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। वो हो रहे थे मुल्क की हिफाजत में फैसले। अगर उस वक्त निज़ाम तब्दील किया जाना जाता तो लामाला तौर पर पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी उनका तसलसल खत्म हो जाता। और जिस चीज़ के खतरात उस टाइम खान साहब ने बाजवा साहब से के सामने रखे कि ये चीज़ें हमें डर है कि पाकिस्तान की मईशत दोबारा रिवर्स हो जाएगी, हमें ये मसाइल फेस करने पड़ेंगे, तो क्या वो चीज़ें सच नहीं हुई? और इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया नहीं हो चुका, और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल वेंटिलेटर पर नहीं है। वो उसके कहे तमाम अल्फाज जो उसका डर और खौफ था, मैं समझता हूँ वो उसमें वो सच साबित हुए हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल वेंटिलेटर पे और तबाही के दाने पर है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन सियासतदानों के मफादात देख लें। और जब PDM की गवर्नमेंट आई, मैं ये बार बार इख्तलाफ करता हूँ कि ये उसकी पॉलिसियों का तसल्सल रखते, जहाँ वो GDP छोड़ के गया था वहीं से आगे बढ़ाते, या जितने वो ज़खायर खजाने में छोड़कर गया था वही रखते, जितने में डॉलर था उतना ही स्टेबल रखते, तो मुझे इनसे कोई इख्तलाफ नहीं था, उससे बेहतरी करते। लेकिन जब इस पर मुल्क को तबाह होते हम देख रहे हैं, मईशत को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, और मुल्क को दिवालिया होते हुए देख रहे हैं, तो फिर मैं लाल मोहल्ला तौर पर मैं इख्तलाफ करूंगा। इसलिए करूंगा कि ये मेरे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी नहीं कर रहे हैं। देखें, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ, मैं इमरान खान की इस वक्त बात कर रहा हूँ। ठीक है, इमरान खान ने अपने फ़ायदे के लिए एस्टेब्लिशमेंट को यूटिलाइज़ किया, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को यूटिलाइज़ किया, और दोनों एक दूसरे जफ्फियां डाल रहे थे, मोहब्बतें बांट रहे थे। उस टाइम जाती मफाद नहीं था, मुल्की मफाद अजीज था, इक़्तिदार यही था कि मईशत गिर जाएगी, मईशत गिर जाएगी, हमने बड़ी मुश्किल स्टेबल किया। मफाद के हक में है कि एक्सटेंशन दिया जाना? मुझे ये बता दें, क्या जाना था? ये मुल्की मफाद के हक में है एक्सटेंशन देना? मैं बार बार कह रहा हूं, उसने कहा कि मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई है। मुल्की मफाद में एक्सटेंशन देना कैसे हो सकता है? उस वक्त अपने मुंह से कह रहे, इमरान खान ने तस्लीम किया कि वो एक्सटेंशन देने को तैयार थे। जो गलती हुई वो उसने मान लिया कि मुझसे गलती हुई। इंसान होता है ना, इंसान गलती करता है। किस लिए एक्सटेंशन दे रहे थे? मैं ये इसीलिए कि मुझे ये तसलसल रहेगा, नया बंदा आएगा, यही डर खौफ पाकिस्तान में रहता है, और ये प्लानिंग हो रही थी। ये उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहा है, और ये साजिशें हो रही थी, और ये लोग बार बार ये कह रहे थे कि इमरान खान ने तो अगर मर्जी का बंदा लगा लिया तो हमारे साथ इस तरह जेल से बचने के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि उस्मान पार्क में कितना मेला लगाए रखा, अवाम का हिसार बनाए रखा। कौन से मुल्क का वजीर आजम ये करता है? अपनी अवाम को आगे कर देता है, गिरफ्तारी के डर से छुपा बैठा रहा। और मैं यकीन के साथ कह देता हूं, अगर इमरान खान को व्हील चेयर से ना उठाया जाता, इमरान खान 2 से 3 माह और व्हील चेयर पर बैठे। देखें, हमारे यहाँ प्लेटलेट्स भी गिर जाते हैं, हमारे यहाँ इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी जाया जाता है, उसको गोली मरी लगी है, गोली लगी, जनाजे पर नहीं आते। मुझे मैं कप्तान की बात, मैं कप्तान की बात का बंदा जब उसकी हड्डी में गोली लगती है वो देखो ये चीजें हड्डी की गोली, बुक्स की बात हो रही है। 1 मिनट से आपने उठाया और गिरफ्तार किया, कप्तान चल के गया, लेकिन वो उसकी आपने उसकी तकलीफ का अंदाजा किया, आपको क्या फील हो रहा है? अगर मैं आपकी हड्डी टूटी आपको उठाता तो आप तो चल पड़ेंगे, आपको जबरदस्ती खींच के जा रहा है ना। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ तो छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी सालों सालों हॉस्पिटल में पड़े जाती है। कौन से मुल्क का वजीर आजम है या लीडर है जो गिरफ्तारी के डर से आप तो खुद छुप के कमरे में बैठ जाता है, अपनी आवाम को बाहर निकाल देता है? किसने आपको कहा है? वर्कर बाहर खड़ा था, वो तो जब आपने देखा जहाँ अदालतों में गोलियां खा रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए एमसू गैस की शीलिंग हो रही है और खुद अंदर बैठा हुआ है। सर कमाल है। लीडर हमेशा अपने आप को, वो वर्कर उसको महफूज रखता है, वो लीडर कभी फ्रंट फुट पे नहीं आता। ये कभी भी नहीं हुआ कि सिपा सलार जो है फ्रंट फुट पे जाके लड़ रहा होता है। सिपा सलार ही फ्रंट फुट पे आता है। नहीं, ये पुरानी बातें हो गई है, जब जंगों में होता था। आजकल वो जो लीडर होता है उसकी जिंदगी बचानी है। अब एक कहते हैं जंग ही नहीं है यार। अब एक जो होती है ना, आप देखें एक शूटर जो होता है वो टारगेट करके आपके लीडर को खत्म कर देता है, तो आपकी सारी जिद्दोजहद आपके पीछे से पार्टी खत्म हो जाती है, पीछे पता नहीं चलता पार्टी थी क्या। ये पार्टी है आपकी कि एक लीडर जो है उसको गोली लग जाए कि पीछे पता ही नहीं है लीड किसने करना। देखिए, आप मुझे एक मौका दें कि इस वक्त मैं मुवाजना कर रहा हूं PDM की तमाम सियासी पार्टियों का PTI के साथ, तो मुझे PTI लाम आला तौर पर इनसे बेहतर नजर आती है। उसकी कारकर्दगी, वो पहली दफा इक़्तिदार में आता है,
3-3.5 साल में कोरोना के सरकार दिनों में करदगी डिलीवर मैं बता करता है। देता हूं। जब वो डिलीवर करता है तो मुझे इनसे बेहतर सुन लगता है। लें, सरकार करदगी भी सुन लें, लंगर खानों पे लगा दिया, खुद ना कमाए। नहीं, लंगर खानों पे लगाया नहीं, कहावत है, वो सैलानी वेलफेयर थी, एक कहावत प्राइवेट लोग थे, वो लंगर खाने चला रहे थे, उन्होंने अपनी जेब से चलो कुछ लंगर नहीं खाने नहीं बनाए, पीछे काम क्या रह गया आपका, किया क्या आपने? आप पूरी एक लिस्ट है, वो तो एक लंबी डिबेट हो सकती है, वो मैं आपको गिनवा देता हूं। तो मैं आज अभी तक आपसे इतनी तहरीक बहस नहीं करता ना। और उनके हमायत याफ्ता सहाफी हमें वो लिस्ट नहीं ला के दिखा सके। सर लिस्ट इसमें इमरान खान ने आप कुछ किया गूगल है। कर लें, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, क्या क्या चीज उसने की, क्या क्या इकदामत किए, क्या बेहतरी लाई। सर और चलिए उसने- छोड़ दें, आपने उसको सर इक़्तिदार से उसने- अलग कर दिया। उसने अब मैं ये को चाह रहा लेके हूं, आए, अब खान आपसे उससे बेहतर डिलीवर को लेके करते आए खान साहब, अब उस्मान बुज़दार को लेके आए खान साहब। सर और उसके ऊपर तनकीदें हो चुकी हैं। मैं कह रहा हूं कि पिछले चंद माह से अब नेशनल गवर्नमेंट बन चुकी है, कौमी सतह पर, वफाक में, पंजाब में। अब आपके पास चांस है, आपको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, आपको अदलिया की हमायत हासिल है। अब अवाम को रिजल्ट दें, अवाम की महरूमियत दूर ब्रेक पे जाना करें, है, अवाम में खुशहाली आप लाएं, समझ पता चले। आप समझ नहीं रहे बात को। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से बात कर ले इस पे। नाज़रीन हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कैद साहब की गुफ्तगू का यहीं से आगाज करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा।